आप सभी का पुनः YouTube कक्षा में स्वागत है। हम लोग पाठ्यक्रम के विभिन्न सोपानों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कुछ सीखने का प्रयास कर रहे थे पाठ्यक्रम क्या है। उसी प्रकार आज हम लोग सीखेंगे काइंड्स ऑफ करिकुलम। इसके कितने प्रकार के इसके प्रकार होते हैं, कौन कौन से इसके पाठ्यक्रम के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो काइंड्स ऑफ करिकुलम, तो पाठ्यक्रम का संगठन भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। नीचे हम लोग इस बात को समझ चुके हैं। हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि पाठ्यक्रम के कितने जो काइंड्स हैं और वो क्या उसमें मूल रूप से क्या उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और वो क्या कहना चाहती है। तो अभी वर्तमान समय ये लोकतंत्रात्मक जो शिक्षा प्रणाली है, जो डेमोक्रेटिक शिक्षण की जो आव्यूह है, जो स्ट्रेटजी है, तो इसमें जो बालक होता है वह शिक्षा का केंद्र बिंदु है और शिक्षक की भूमिका सिर्फ गाइड की भूमिका है। वह उसको सीखने के लिए सहायता उत्पन्न कर सकता है, परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है और विद्यार्थी के सीखने में और जो भी सहायक सामग्री जो उत्पन्न करना हो वह उसमें उत्पन्न कर सकता है। चूँकि बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में अभी हम लोग शिक्षण की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है कि जहाँ पर बालक की आवश्यकता, बालक की क्षमता और बालक की योग्यता को ध्यान में रखकर हम जब टीचिंग करते हैं, जब हम अध्यापन करते हैं, तब जाके बालक के व्यवहार में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आता है। और पाठ्यक्रम निर्माण जब होता है तो जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो, अर्थात कि बालक की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां मतलब एक मूल प्रवृत्ति होती है, तो मूल प्रवृत्ति को भी जानना जरूरी है। और बालक की जो प्रवृत्तियां, तो बालक की प्रवृत्ति देखिए, बालक ज़्यादा खेल के माध्यम से सीखना चाहता है, बालक ज़्यादातर स्टोरी सुनना चाहता है, बालक लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से वो सीखना चाहता है। आप बालक को बंद कमरे में और हाथ में आप छड़ी लेकर और ब्लैक बोर्ड पे आप लिख के चाहें कि एक व्याख्यान विधि से ही बालक को पढ़ाएं तो शायद बालक नहीं पढ़ पाएंगे। बालक को पढ़ाने के लिए नई नई प्रवृत्तियों का, उसमें व्याख्यान विधि तो हो लेकिन उसमें डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा हो, उसमें क्रियाकलाप ज़्यादा हो, उसमें फील्ड में ले जाके बालक को सिखाएं। बालक को विभिन्न प्रकार के चार्ट, विभिन्न प्रकार के मॉडल्स, विभिन्न प्रकार के ग्राफ, इस प्रकार की सामग्रियों के द्वारा यदि हम बालक को हम अगर पढ़ाते हैं तो बालक के व्यवहार में इस प्रकार पाठ्यक्रम का संगठन बालक की प्रवृत्तियों, बालक की रुचियों, बालक की योग्यताओं और सबसे महत्वपूर्ण है बालक की अवस्था। बालक की अवस्था का ज्ञान होना एक शिक्षक को बहुत ही आवश्यक है। प्राइमरी लेवल का बालक है, प्री प्राइमरी लेवल का बालक है, माध्यमिक लेवल का बालक है, तो उसकी जो सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो हर स्टेज पर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, आपकी टीचिंग मेथड्स वो बदल जाएगी। तो बालक की अवस्थाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आप लोग प्लेवे स्कूल में गए होंगे तो वहाँ पे सारी एक्टिविटी होती है, दीवालों पे कुछ लिखा गया है, कुछ पेंटिंग बने हुए हैं, कुछ चित्र बने हुए हैं, सीढ़ियाँ हैं, खेल कूद करने के लिए हैं, गणित के विभिन्न कई पजल्स होते हैं, कई प्रकार के एक्वेरियम होता है
और अबेकस होता है। इससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, और विद्यार्थियों की एक बहुत विशेषता होती है, प्रश्न बहुत पूछते हैं। तो जब तक उनके प्रश्नों को वो ठीक ठीक तरीके से समाधान नहीं पाते हैं और आप उसको डांट के उनके अगर चुप करा दें तो उनकी क्या होती है, जो पूछने की जो प्रवृत्ति होती है, और वैज्ञानिक विधि की एक सबसे पहली विशेषता है वह है इंक्वायरी। तो वही इंक्वायरी वैज्ञानिक, हम आगे तो चाहते तो हैं कि मेरा लड़का साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने, लेकिन वैज्ञानिक बनने की पहली जो स्टेज है वो है इंक्वायरी। तो बालक जब प्रश्न पूछ रहा था, प्रश्न पूछने का मतलब इंक्वायरी, जब इंक्वायरी कर रहा था तो आपने वहाँ पे डांट के तो आपने उसकी इंक्वायरी बंद कर दी, तो निश्चित रूप से वो आगे चल के वो प्रश्न ही नहीं पूछेगा। और जब प्रश्न नहीं पूछेगा तो वो नई नई बातों को सीख नहीं पाएगा। जो समस्याएं उसके पास हैं वो जब तक उसका समाधान नहीं पाएगा तो आगे चल के वही या तो पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं तो फिर कुंठित हो जाएगा। तो इस बात का बाल केंद्रित शिक्षा ये बात को दर्शाती है कि हम बालक की रुचियों को, बालक की क्षमताओं को, बालक की आवश्यकताओं को और बालक की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर अब हायर क्लास को पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे बालक कहानी सुनाने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं वह न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उसकी अवस्था वो सी नहीं है। लेकिन जो बालक की जो अवस्था है, तो उस अवस्थाओं के आधार पर हम लोग अगर शिक्षण का कार्य करते हैं और पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा है कार्यों पर केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इसमें है कि जब विद्यालय में बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए उसकी रुचियों, उसकी योग्यताओं, उसकी आवश्यकताओं, उसकी भावनाओं इत्यादि के आधार पर उनको अनेक प्रकार की क्रियाएं करने के लिए दी जाती हैं, तो इस प्रकार की अवस्था को क्रियाओं पर केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। इसको आप लोग व्यवहारिक रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा योजना थी, जो वर्धा शिक्षा योजना थी, वह क्या थी? वो कार्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थी। उनका जो पाठ्यक्रम जो था, महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, उसमें सैद्धांतिक ज्ञान के लिए मात्र 1 घंटा 20 मिनट का ही समय दिया गया था और बाकी के 4.5 घंटे से ज़्यादा समय दिया गया था क्रिया पर। क्यों? क्योंकि शिक्षा को उत्पादन से यदि जोड़ना है तो हमें सैद्धांतिक ज्ञान कम और व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा रखना पड़ेगा। जो बातें विद्यार्थी भविष्य में करेंगे उसको उसके विद्यार्थी जीवन में ही उसको उस कार्य से संबंध स्थापित कराया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार में वो ट्रेंड होगा, वो कुशल बन के निकलेगा। और नई शिक्षा नीति 2020 में अगर देखिए तो यहाँ पे यही बात तो स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि आने वाले विद्यार्थियों में उस प्रकार की योग्यता, उस प्रकार की क्षमता, उस प्रकार की कुशलता, उस प्रकार की वो योग्य नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये है, उससे कहीं ज़्यादा योग्य हैं, उससे कहीं ज़्यादा आजकल के बच्चे योग्य हैं, लेकिन कारण सिर्फ इतना है कि सैद्धांतिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है और व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही कम है। और जब तक बालक को ज्ञान का व्यवहारीकरण नहीं होगा, जब तक उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो क्या होगा? वो फेल होगा। जैसे अगर बालक बाजार में गया और बाजार में सामग्री खरीदने के लिए उसको अब सब्जी खरीदने के लिए गया है और उसको इसका ज्ञान नहीं है कि सब्जियां, ताज़ी सब्जियों की पहचान कैसे की जाए, खराब सब्जियों की पहचान किस प्रकार से की जाए, रेट का आकलन कैसे किया जाए, और जो वस्तु तुम खरीद रहे हैं वो कितना अच्छा और कितना खराब है, इसका अगर मूल्यांकन करने का ज्ञान नहीं है तो सैद्धांतिक ज्ञान तो बहुत है, पढ़ लिख के बहुत हुए, लेकिन बाजार में जाके और फेल हो गए। तो जो व्यक्ति अपने इसी से उसका पारिवारिक जीवन भी बनेगा, नौकरी पेशा में भी जाएगा तो वहाँ भी इस प्रकार के व्यवहार करने होंगे। तो
सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान का भी होना बहुत ही जरूरी है। महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना वो कार्यों पर केंद्रित पाठ्यक्रम थी, जिसमें विद्यार्थियों के क्रिया पक्ष पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था कि जिससे विद्यार्थी क्या हो, कौशल से युक्त हो, हुनरमंद हो। वो काम, जो काम उसको करना है, वो काम को, उसकी बेसिक नॉलेज उसको इसी समय उसको प्राप्त हो जाए। तीसरा है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंसेस सेंटर्ड करिकुलम। अनुभव केंद्रित, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। संभवतः आज की जो शिक्षा व्यवस्था में लाख आयोग बने, लेकिन निश्चित रूप से क्रियात्मक पक्ष पे बहुत बल कम दिया गया, क्योंकि अब ऑनलाइन अंतर्जालिक कक्षाओं में, ऑनलाइन कक्षाओं में अब इसमें किस प्रकार के कार्य, कुछ कार्य कराए जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप बहुत विशेष काम की तो बहुत सीमाएं दिख रही हैं। लेकिन विद्यार्थी जब प्रत्यक्ष रूप से कक्षाओं में उपस्थित होते हैं तो उस समय पढ़ाने का भी एक अलग माहौल होता है और उसको बहुत से अनुभवों को, बहुत से विद्यार्थियों के अनुभव शेयर, टीचर के अनुभव शेयर और बहुत से प्रैक्टिकल वर्क, बहुत से कार्यों को कर करके हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग का टीचिंग है भाई, शिक्षक बन रहे टीचिंग के लिए। अब टीचिंग के स्किल्स को हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन इस स्किल का प्रदर्शन कहाँ पे, इसको प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे? तो जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो पता चलता है कि जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो तो व्यवहारिक ज्ञान से तालमेल ही नहीं खा रहा है। फिर हम धीरे धीरे उसमें तालमेल स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जो स्थापित हो जाता है तब हमको पता चलता है कि सैद्धांतिक ज्ञान का और व्यवहारिक ज्ञान का तो सामंजस्य तो था, लेकिन हमें सामंजस्य स्थापित करने नहीं आ रहा था। तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में यह है कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। जैसे अब बालकों के अनुभवों के आधार पर, जरा इसको यहां पे समझना होगा कि बालकों के अनुभव, आजकल के सभी बालक के अनुभव, सभी बालक घर पे, भाई आज समय बदल गया है, सबके घरों में टेलीविजन है, सबके घरों में टेक्नोलॉजी की सामग्रियां हैं, खेल खिलौने हैं, विद्यार्थी कंप्यूटर है, मोबाइल फोन्स है। विद्यार्थी इन सारी परिस्थितियों से गुजर के और तब विद्यालय में पहुंचता है। तो यदि हम उसको ट्रेडिशनल तरीके से अध्यापन करेंगे तो वह उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो निश्चित रूप से हमें भी अपने अध्यापन में टेक्नोलॉजी को समाहित करना पड़ेगा। इसीलिए प्राइमरी स्कूलों में आप लोग जाते हैं तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स बहुत ज़्यादा सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं सभी अवस्थाओं के बालकों के लिए, सभी कक्षाओं के बालकों के लिए, जिससे कि बालक रुचि लेकर, बालक उसको देख के उसकी सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय हो जाए, सक्रिय अवस्था में रहकर उसको सीख सके। अगला है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें बालक को महत्व न देकर विभिन्न विषयों को महत्व दिया जाता है। भारत में प्रायः इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों का प्रश्न, अभी मैंने बोला कि लाख नियम तो बनते हैं लेकिन व्यवहारिक धरातल पर वो बातें देखने को ही नहीं मिलती हैं। व्यवहारिक स्तर पर सिलेबस का इतना ज्यादा दबाव है, इसी दबाव को कम करने के लिए प्रोफेसर यशपाल समिति ने विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अभी मैंने इस बात को मैं एग्जाम्पल से समझा रहा था कि भले इस कितने भी पॉलिसीज बन जाए, कितनी भी शिक्षा नीतियां बन जाए, लेकिन यदि प्रोफेसर यशपाल कमेटी का एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि उन्होंने कहा था कि बस्ते के बोझ को कम किया जाए। आज भी पब्लिक स्कूलों में हम लोग इस बात को देखते हैं कि बालक की जितनी उसकी वजन नहीं होती है उससे ज्यादा वजन उसके बस्ते पे है, जबकि उसका दैनिक जीवन से कोई उपयोगिता नहीं है, उसका कहीं उसका जीवन से भी कोई सरोकार नहीं है। बस या तो मुनाफा के लिए या बेवजह
उसका मतलब कि जो बालक की जो सीखने की जो जहाँ सहज जिज्ञासा होती है, जो उसकी चिंतन कल्पना शक्ति, जो उसकी ये होती इमेजिनेशन शक्ति होती है, जो इंक्वायरी शक्ति होती है, ये कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। और बालक मनुष्य तो होता है, लेकिन मनुष्य के रूप में उसकी संवेदनशीलता जो होनी चाहिए वो नष्ट होती जा रही है, और संवेदन बस मशीन के रूप में लोग आ रहे हैं, जो सिर्फ काम तो लेना चाहते हैं लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि काम की गुणवत्ता क्या प्रभावित होगी। तो ऐसे बच्चे वो जो केवल किताबों से 24 घंटे घिरे हुए हैं, जो केवल काम काम और काम में ही लगे हुए हैं, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, तो उनके अंदर की जो सहज जो उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो जन्मजात जो शक्तियां हैं, जो ईश्वर प्रदत्त जो उनकी शक्तियां हैं, उसको निखार लाने के लिए कभी उसको आयाम मिल ही नहीं पाता। उसको उन शक्तियों को और ज़्यादा आकार देने के लिए, और ज़्यादा विस्तार देने के लिए उसको अवसर ही नहीं मिल पाता। उसको तो सिर्फ बस वही है कि इतना रटना है। क्यों? क्योंकि हमको एग्जाम में इसको लिखना है। रटना रटना रटना, और पड़ोसी के बच्चों से तुलना कर करके फलाना का बच्चा 99% मेरा बच्चा 70% लाया। इसी तुलना में हम बच्चे को केवल मशीन बना रहे हैं, न कि उसके अंदर से सृजनात्मक क्षमता का हम लोग विकास कर रहे हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग विभिन्न भारत सरकार IIT और बड़े बड़े संस्थानों द्वारा, IIM, IITs, NITs द्वारा भारत सरकार को रिकमेंडेशन भेजा गया, रिपोर्ट भेजी गई कि आने वाले बच्चों में 100 नंबर ला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार की सृजनात्मक क्षमता नहीं है। और आप लोग भी यदा कदा देखे होंगे कि वो बच्चे IITs में 100 नंबर लाके भी फेल हो गए या वहां से बेकार निकल रहे हैं, वो किसी काम नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रटंत शिक्षा को ही उन्होंने वास्तविक शिक्षा माना। इसका मतलब कि वो सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन पे ज़्यादा बल दिए कि सिर्फ पाठ्यक्रम को रटना है और उसी पाठ्यक्रम को आत्मसात करके कहीं और रख देना है। उसका कोई दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उसका कहीं कोई उपयोगिता, उसका कोई महत्व या कोई उसकी भूमिका ही नहीं देखने को मिल रही है। तो इस बात पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो सब्जेक्ट सेंटर्ड हो। मैं ऐसा नहीं करूँ सब्जेक्ट सेंटर्ड ना हो, लेकिन सब्जेक्ट सेंटर्ड से ज़्यादा, टीचर सेंटर्ड से ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, अनुभव केंद्रित शिक्षा हो, कार्यों पर केंद्रित आधारित शिक्षा हो, और उस कार्य का दैनिक जीवन और आने वाले जीवन से संबंध स्थापित हो। अगला है व्यावसायिक एवं प्राविधिक केंद्रित पाठ्यक्रम, वोकेशनल एंड टेक्निकल सेंटर्ड करिकुलम। वोकेशनल मैं पिछली बार बताया था, ये आप लोग जान लेंगे, नहीं तो टीचर बनने के बाद हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं कि किस प्रकार की, 3 प्रकार की शिक्षा है। एक होता है एकेडमिक, एक वोकेशनल और एक प्रोफेशनल। तो जो वोकेशनल है वो ITI, पॉलिटेक्निक, इस प्रकार की, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, टीचिंग, ये ला, ये सब प्रोफेशनल, मेडिकल, ये सब प्रोफेशनल है। और एकेडमिक जो हम लोग BA, BSc, MSc, MCom ये भी करते हैं, PhD, ये एकेडमिक है। इससे हम लोग एकेडमिशियन लोग इससे तैयार होते हैं। तो व्यावसायिक और प्राविधिक केंद्रित शिक्षा, जब हमारी शिक्षा एकेडमिक केंद्रित होगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी जो लोग हुनरमंद नहीं होंगे। सैद्धांतिक ज्ञान को लिए हुए लोग होंगे लेकिन हुनरमंद नहीं होंगे, उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। और व्यवहारिक ज्ञान हमेशा प्राप्त तब होता है जब व्यक्ति करके सीखता है। जब बालकों को शिक्षालय विभिन्न व्यवसाय तथा प्राविधिक कार्य सिखाए जाते हैं तो इस प्रकार की पाठ्यवस्तु व्यवसाय और प्राविधिक केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। अब आज की भौतिक युग में देखिए तो
विज्ञान के आविष्कार से सबके घरों में इतने भौतिक संसाधन हैं, रेडियो, टेप, टेलीविज़न, फ्रीज, कूलर, एसी, माइक्रो ओवन, पता नहीं कितनी मोबाइल फोन्स और पता नहीं कितनी सामग्रियां हैं सौंदर्य से लेकर और हमारे जीवन को और आसान बनाने के लिए। लेकिन ये जब बिगड़ती हैं तो बनाने के लिए एक कुशल मैकेनिक नहीं मिलता है। इसका मतलब हमने पूरी सैद्धांतिक ज्ञान पढ़ लिए वोकेशनल ट्रेनिंग में, लेकिन जब कोई चीज़ बिगड़ गया तो उसको बनाने का ज्ञान ही नहीं है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन से बहुत बच्चे ट्रेनिंग करके निकलते हैं और उनके घर में रेफ्रिजरेटर का एक कोई छोटी सी थर्मोस्टेट काम नहीं कर रही है, या ढीला हो गया है, या चूहा तार काट दिया, तो वो जोड़ नहीं पा रहे हैं और मैकेनिक को बुला रहे हैं। और उन्होंने क्या, तो 2 साल उन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो ऐसी शिक्षा किस काम की? ऐसी शिक्षा, सैद्धांतिक ज्ञान तो मिला लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिला। और जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक सैद्धांतिक ज्ञान भी अपूर्ण है और विद्यार्थी का जीवन भी अपूर्ण है। तो इस प्रकार हम लोग अभी और भी इसके प्रकार हैं, और भी काइंड हैं। तो आज हम लोग इसकी वीडियो में इतना ही अपनी बातों को मैं रखता हूं और आगे हम लोग इसको और भी नई नई बातों को सीखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि पाठ्यक्रम के काइंड्स ऑफ करिकुलम के अंतर्गत हम लोगों सीखा कि बाल केंद्रित शिक्षा की मतलब कि पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो कि वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, मतलब कि बालक की रुचियों, बालक की क्षमताओं, बालक की आवश्यकताओं, बालक की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। दूसरा है कार्यों पर केंद्रित पाठ्यक्रम, मतलब जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो इस बात को ध्यान रखा जाए कि जो सिलेबस में जो कंटेंट हम डाल रहे हैं उससे जितना सैद्धांतिक ज्ञान के लिए समय दे रहे हैं उससे ज़्यादा समय हम व्यवहारिक कार्यों के लिए दें। उदाहरण के लिए बीएड जब 1 वर्ष का कोर्स था तो हम 1 महीने की टीचिंग प्रैक्टिस में जाते थे, रियल टीचिंग में जाते थे। लेकिन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में हम लोग 5 महीने के लिए जाते हैं। वहाँ पे 1 महीने के लिए, यहाँ पे 5 महीने। क्यों? क्योंकि बार बार जब हम टीचिंग करेंगे, रोज रोज अध्यापन करेंगे, तो हमारे साथ कुछ नवीन नवीन अनुभव प्राप्त होंगे और उनके साथ एक टीचर होते हैं जो उनको सहायता प्रदान करते हैं कि अमुक समस्या उत्पन्न हुई है तो यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटजी में कैसे परिवर्तन लाएं, हम अपनी जो हमारी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को कैसे हम चेंज करें, और शिक्षण की जो नीतियाँ होती हैं उन नीतियों में हम कैसे पर बदलाव लाए। जैसे कि एक प्रभुत्ववादी नीतियाँ होती हैं और एक जनतंत्रवादी नीतियाँ होती हैं। तो यदि अगर हम शिक्षण को जनतंत्रवादी नीतियों की सहायता से यदि हम शिक्षण कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षण का करिकुलम में और हमारी शिक्षण विधियों में बालक की आवश्यकताओं को, बालक की रुचियों को और बालक के योग्यताओं को और उसकी अवस्थाओं को हम ध्यान में रखते हुए शिक्षण सामग्री का निर्माण करेंगे, पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। जो जितना सैद्धांतिक ज्ञान देंगे उससे ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान के लिए हम समय देंगे। तो इस प्रकार बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्यों पर केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और व्यवसाय एवं प्राविधिक केंद्रित पाठ्यक्रमों पर आज हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की और हम लोगों ने इस बात को सीखा कि हमें पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय हमें करिकुलम को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है और उस करिकुलम को बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो एक सफल करिकुलम पर आधारित होती है और एक सफल करिकुलम में एक सफल शिक्षक, एक सफल विद्यार्थी और एक सफल सिलेबस निश्चित रूप से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करेगी और बालक के व्यवहार में, बालक के स्वभाव में
और बालक की सीखने में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी और बालक नवीन नवीन तथ्यों को, नवीन नवीन ज्ञान को, नवीन नवीन परिभाषाओं को सीख सकेंगे और उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे।